क्या आप जानते हो कि गरबा, जो कि सबको खेलना बहुत पसंद है, कहाँ से आया? शिव, पार्वती और कृष्ण कैसे इससे जुड़े हुए हैं? उसके पीछे का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक असुर से, जिसका नाम था बाणासुर। वो शोणितपुर राज्य का राजा था। बाणासुर बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था, लेकिन उसको एक ही बात का दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों बाद माता पार्वती के आशीर्वाद से उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था उषा। लेकिन बाणासुर की पत्नी को एक बात की हमेशा चिंता रहती थी कि असुरों की संगत में उषा की परवरिश कैसे होगी। इसके समाधान स्वरूप उसने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वो उषा की परवरिश करे और बड़ी होने तक अपने पास ही रखे। इस तरह उषा हिमालय में माता पार्वती और भगवान शिव के साथ रहकर उनकी छत्र छाया में पली बड़ी। देखते ही देखते समय बीत जाता है और उषा बड़ी हो जाती है। उसका घर वापस जाने का समय आ गया। वो भी अपने घर जाने से बहुत खुश थी। हालांकि बाणासुर भले ही असुर था, परंतु वो अपनी पुत्री उषा से बहुत प्यार करता था। इसीलिए उषा के घर आने के बाद बाणासुर ने उसे महल के अंदर ही रखा। उसे मिलने की अनुमति किसी को नहीं थी और न ही बाहर जा सकती थी। लेकिन उसकी एक मित्र थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो उसके साथ ही रहती थी। चित्रलेखा को वरदान था कि वो किसी का भी मन पढ़ सकती थी और पृथ्वी पर कहीं भी पलक झपकते ही आ जा सकती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन उषा को रात में एक सपना आता है। सपने में वो एक सुंदर से राजकुमार को देखती है। अगले दिन सुबह जब उषा उठती है तो उसे वही सपनों वाला राजकुमार याद आता है और उषा को उससे प्रेम हो जाता है। वह दिन भर उसी के याद में खोई रहती थी। चित्रलेखा ये सब देख उषा से पूछती है, पर उषा उसे कुछ नहीं बताती। चित्रलेखा किसी का भी मन पढ़ सकती थी, इसीलिए उसे उषा के स्वप्न और उसके प्रेम के बारे में पता चल जाता है। तब चित्रलेखा यह तय करती है कि किसी भी हालत में वो उस स्वप्न वाले राजकुमार को ढूंढ के ही रहेगी और उषा को उसके प्रेमी से मिलाएगी। चित्रलेखा उस राजकुमार की तलाश में निकल पड़ती है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक रात उसे द्वारिका नगरी में वो राजकुमार मिल जाता है। वो राजकुमार और कोई नहीं, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था, यानी कि श्री कृष्ण का पौत्र। वो उस वक्त सो रहा था, इसीलिए चित्रलेखा अनिरुद्ध को ऐसे ही उठाकर सीधा उषा के पास ले चलती है। उषा अनिरुद्ध को प्रत्यक्ष देखकर बहुत खुश थी। अभी तक उषा और चित्रलेखा ये नहीं जानती थीं कि अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पौत्र है। जब अनिरुद्ध निंद्रा से जागता, तब चित्रलेखा उसे उषा के स्वप्न और प्रेम के बारे में बताती है। ये सब जानकर अनिरुद्ध भी उषा से प्रेम करने लगता है। अब अनिरुद्ध उषा को अपने बारे में बताता है, तब जाकर उषा और चित्रलेखा को पता चलता है कि अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पौत्र है। उषा जानती थी कि उसके पिता कभी भी इस विवाह के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए वो अनिरुद्ध को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। अनिरुद्ध उषा की बात मान लेता है और उषा को लेकर द्वारिका चला आता है और वो दोनों विवाह कर लेते हैं। जब उषा शिव पार्वती के साथ थी, तब शिव पार्वती ने उसे लास्य नृत्य सिखाया था। बाद में जब उषा गुजरात के द्वारिका में आती है, तब गुजरात का रास सीखती है और इस तरह उषा का लास्य नृत्य और गुजरात का रास मिलकर बनता है गरबा। इसी कथा पर प्रेमानंद जी का एक पुस्तक भी है, जिसका नाम है ओखहरण। क्योंकि उषा का दूसरा नाम ओखा था और अनिरुद्ध ने ओखा का हरण किया था, इसीलिए पुस्तक का नाम है ओखाहरण।